चीन को भारत ने जोर का झटका दिया है। जापान की दो बड़ी कंपनियां चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बदलकर भारत आ रही हैं। चीन छोड़कर भारत आने वाली इन कंपनियों को जापान $2 अरब की सब्सिडी भी देगा। दरअसल भारत और जापान मिलकर मैन्युफैक्चरिंग में चीन के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि टोयोटा सुशो और सुमिडा ये दोनों जापानी कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगाएंगी। टोयोटा सुशो भारत में धरती से मिलने वाली एक दुर्लभ धातु की यूनिट लगाने की तैयारी में है, जबकि सुमिडा ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करेगी। सूत्रों की मानो तो जापानी कंपनियों ने यह फैसला पीएम मोदी की वैश्विक निवेशकों के साथ हुई बैठक की वजह से लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत मुहिम की बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए विदेशी निवेश की जरूरत है। इसलिए ही पीएम मोदी लगातार विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। India's quest to become Atmanirbhar is not just a vision, but a well-planned economic strategy. A strategy that aims to use the capabilities of our businesses and skills of our workers to make India into a global manufacturing powerhouse. A strategy that aims to use our strength in technology to become the global center for innovations. A strategy that aims to contribute to global development using our immense human resources and their talents. भारत और जापान पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। जापान के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा समय में सिर्फ 1.1% के करीब है, जबकि भारत के व्यापार में जापान की हिस्सेदारी 2.1% के करीब है। इसका मतलब यह हुआ कि जापान और भारत में अभी व्यापार बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं, जिसे जापान भी भलीभांति समझ रहा है। चीन में करीब 30,000 जापान की कंपनियां हैं जो वहां के प्रोडक्शन यूनिट लगाए हुए हैं। वहीं भारत में जापान की सिर्फ 5100 कंपनियां हैं। अब जापान चाहता है कि जापानी कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर दूसरी जगह यूनिट लगाएं। इसके लिए जापान उनकी पूरी मदद करेगा। मतलब साफ है कि जापान अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर नहीं रहकर नया बाजार तलाश रहा है। इसमें भारत के लिए कई मौके बन सकते हैं। इन 30,000 कंपनियों में भारत अगर 10% बेस भी शिफ्ट कराने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले दिनों में भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर दुनिया के सामने उभर सकता है। हाल ही में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की थी कि उसकी तरफ से उन 10 कंपनियों की मदद की जाएगी जो भारतीय कंपनियों के साथ हाईटेक प्रोजेक्ट्स में जुड़ेंगी। फिलहाल सुजुकी ग्रामीण इलाकों में बस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वहीं ओलंपस और SCL टेक्नोलॉजी डॉक्टरों की मदद मुहैया कराने के लिए तकनीक पर काम कर रही है। यानी भारत के पास जापानी कंपनियों के रिझाने का बड़ा मौका है। अगर ज्यादा से ज्यादा जापानी कंपनियां भारत आती हैं तो इससे दो फायदे होंगे। भारत का कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ चीन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचेगी।